वहाँ भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी ये था, उनसे ये उन्होंने हमसे वचन दिया था उन्होंने जेल के अंदर कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा और बहन कुमारी मायावती और बसपा का मैं कभी विरोध नहीं करूंगा, माननीय काशीराम साहब की विरासत का मैं विरोध नहीं करूंगा। जब उन्होंने उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी बनाने का काम किया तो सबसे पहले सुजीत ने इस्तीफा देने का काम किया, सबसे पहले हम छोड़ के हमारी टीमों ने छोड़ा और लोगों को हमने तैयार करा कि नहीं, यहाँ पर हमारा भविष्य नहीं है, ये तो बीजेपी और आरएसएस का काम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहती है, ये भी कमजोर करना चाहते हैं, तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या हुआ? नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। बसपा के खिलाफ काफ़ी प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है कि मायावती किसी से मिलती नहीं है, जल्दी से बात नहीं करती, समय नहीं देती हैं और हर किसी व्यक्ति से वो वहाँ पर मिलना मुनासिब नहीं हो सकता। लेकिन ये एक मिथ है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरअसल कुछ लोग जो वहाँ मिलकर आए थे, अभी सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटो वायरल हुए थे, जो लोग वहाँ पर मिलकर आए थे, मायावती ने उनको अच्छा, जो बीएसपी सुप्रीमो हैं उन्होंने उन्हें अच्छा खासा टाइम दिया, समय दिया और उनसे बातचीत भी हुई। मेरे साथ सुजीत सम्राट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं और कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी, मायावती जी से मिलकर भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी और पहले सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बसपा के, उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद मायावती जी से मुलाकात हुई। सुजीत भाई, कैसी रही मुलाकात और दरअसल वहाँ का रास्ता कैसे तय किया? क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो से मिलने मतलब ये समझ लीजिए कि लोहे के चने चबाने जैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा समाज के अंदर। बहन कुमारी मायावती अपने समाज के, सब समाज के जो नौजवान हैं उनसे लगाव रखती हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। और बहन जी का ये कहना भी है कि जो पार्टी है, पार्टी में 50% युवाओं को भागीदारी मिलेगी और मिल भी रही है। तो बहन जी से मिलना एक ऐसा हुआ कि हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था। और बहन जी ने जो मोटिवेशन दिया, जो उन्होंने हमसे कहा, वो उसने हम लोगों को और ज़्यादा तेज़ी से चलाने के लिए काम किया है। तो हम 12-15 लोग गए थे और सारे लोग उसी दिन से काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे थे, अब और तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुलाकात कैसे? पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि हर आदमी क्या उसी तरीके से मिल सकता है? कैसे मुलाकात हुई? बिल्कुल मिल सकता है। हमने तो वहाँ गए और सतीश मिश्रा जी से हमने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं और पार्टी में काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, हम आपको मिलाएंगे और हम मुलाकात हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बहन जी ने अच्छी तरह मुलाकात की, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा मुलाकात की और ऐसे लगा कि मैं अपने परिवार में आया हूँ, अपने घर में आया हूँ और हमारी मुखिया हैं वो हमसे बात कर रही हैं और हमें एक आदेश दे रही हैं कि आप समाज में जाओ और लोगों को तैयार करो, लोगों से कहो, नौजवानों को जो भटके हुए नौजवान हैं कि वो पार्टी में आएँ, पार्टी में उनकी जगह है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। और बहन जी ने कहा कि आज हम हैं, कल नहीं है, आप लोग जो है, जो नौजवान साथी हैं वही पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो बहन जी का जो आदेश है, बहन जी का जो बात करने का तरीका वो बहुत अच्छा है। और नेताओं से भी हम मिले हैं, मगर और नेताओं के अंदर इतना नहीं है। बहन जी के अंदर एक ऐसा आकर्षण है कि हर आदमी बहन जी का दीवाना बन जाता है, हर आदमी बहन जी को अपना नेता मानने को तैयार होता है, क्योंकि बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है। बहन जी संघर्ष से निकली हैं, पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद में इस मुकाम पर बहन कुमारी मायावती आई हैं। आज उनसे मिलना एक सपना होता है हर नौजवान साथी का, जो एक्टिविस्ट होता है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी बहुत एक्टिविस्ट रही हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कितने आंदोलन किए हैं, बहन जी ने कितने आंदोलन किए हैं, पार्टी को जब यहाँ तक लेकर आए हैं। बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं और 5वीं बार बनने जा रही हैं। तो ऐसे ही नहीं है यहाँ तक आ गई हैं, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया अपना, और पूरा जीवन का त्याग करने के बाद कोई इस मुकाम पर पहुँचता है तो उनसे मिलना हमारे एक्टिविस्ट जैसे लोगों का एक सपना होता है और वो सपना पूरा हुआ। बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई उस दिन बहन जी से आप मिले? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह की हैं और आपकी जो पूरी टीम थी उनके साथ एक फ़ोटो सेशंस भी हुआ, तो क्या बातचीत हुई? बहन जी ने क्या कहा? क्या आपने बहन जी के सामने रखा? देखो, यही था सारा कुछ कि हम लोग सब भीम आर्मी में काम कर रहे थे और भीम आर्मी एक अच्छा मोमेंट था और इस बात पर हम काम कर रहे थे कि समाज में जो भी वो एट्रोसिटीज होंगी वहाँ पर जा के हम लोगों का काम करेंगे। पर बाद में उस भीम आर्मी को तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए नई पार्टी बना ली गई, जिसका हमने विरोध किया। और हम नहीं चाहते थे कि समाज में कोई नई पार्टी बने, क्योंकि पहले से ही हमारी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने और आज हम उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि वो पार्टी बड़ी मुश्किल से बनी है, उन पर लाखों करोड़ लोगों का संयोग और तपस्या, उनका त्याग रहा है उस पार्टी में बनने के लिए। माननीय काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया उस पार्टी को बनाने के लिए और बहन कुमारी मायावती ने
पूरा जीवन दे दिया और आज भी लगातार वो 18 से 20 घंटे काम करने का काम करती हैं। लगभग 4 घंटे ही वो सोती होंगी बहन जी, क्योंकि जो उनकी चिंता है वो कैसे नौजवानों को आगे लेकर आएँ, कैसे समाज को बचाया जाए, कैसे संविधान को बचाया जाए, वो चिंता है बहन कुमारी मायावती की। तो उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और बहन जी ने बड़ा अच्छा कैडर भी दिया हम लोगों को। बहन जी ने कहा कि मैं इस मोमेंट को यहाँ तक कैसे लेकर आई हूँ, कैसे बचा कर इसको यहाँ कर लेकर आए हैं। आज लोगों की नज़र है इसको ख़त्म करने की, आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको ख़त्म ना होने दें। गांव-गांव जाएं और लोगों को तैयार करें, और जो लोग बैठे हों घर पर उनको कहें कि यहाँ पर आपका स्वागत है, आप काम करें, क्योंकि डिसिप्लिन में तो काम करना ही पड़ेगा आपको। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं कहीं दूसरी पार्टियों में, वो कोई मिशन चलाने या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। जितने भी लोग जा रहे हैं, जब तक बहुजन समाज पार्टी में वहाँ स्वार्थ पूरा हुआ, जब स्वार्थ वहाँ पूरा नहीं हो रहा तो अब कहीं दूसरी जगह स्वार्थ पूरा होने जा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने ऐसे ऐसे लोगों को MP MLA बनाने का काम किया, मिनिस्टर बनाने का काम किया था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गलत है। बहुजन समाज पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। बहन जी बार बार बोलती हैं कि ये राजनीतिक पार्टी बाद में, पहले एक आंदोलन है। जब एक आंदोलन में आप काम करते हैं तो वहाँ हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, वहाँ हमें त्याग करना पड़ता है, और कुछ लालची लोग चले जाते हैं, तो इसलिए ऐसी बातें होती हैं। सुजीत भाई, भीम आर्मी का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि एक किस्सा है जो शायद 14 अप्रैल की ये बात है, जब आपने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक अपना भीम आर्मी का सबसे पहले स्टॉल लगाया था वहाँ पर, और मैं भी वहाँ पर आया था। हमारी बातचीत हो रही थी और उस टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद विनय रतन थे वो, जो आए हुए थे आपके स्टॉल पर। वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे वहाँ, और वो एक बात पर चर्चा कर रहे थे कि बसपा ने उन लोगों को टिकट दिया है राजस्थान में जिन्होंने गोली चलाई 2 अप्रैल के मामले पर, और एक और टिकट, एक जहां पर जंतर मंतर पर जो प्रतियां जलाई गई थी संविधान की, उसको पार्टी में उसका भी कोई नाम ऐसे लेके उन्हें मतलब लोगों को समझा रहे थे या बरगला रहे थे। ये दुष्प्रचार जब कर रहे थे वो, तो मेरी उनसे बहस भी हुई थी, आप वहाँ पर मौजूद थे, और आपने कहा भी था कि ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भीम आर्मी के जो कुछ लोग हैं वो किस तरह के प्रचार कर रहे थे और किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे थे। आज आप मतलब आज नहीं, जब बसपा सुप्रीमो से मिले तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो क्या लगा इनके एजेंडे में, खासकर जो ये लोग हैं, और मायावती जी के एजेंडे में क्या लगा आपको कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितने अलग हैं, और असल में मिशन का काम कौन कर रहा है? देखो, जो भीम आर्मी में लोग काम कर रहे थे वो मतलब बहुजन समाज पार्टी के नौजवान थे, कोई अलग से नहीं आगे थे कि अलग से बना दिया उन्होंने कि कैडर दिए, कैडर लोगों को तैयार करें, सब वो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे। मगर वो एक समाज के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए वो इकट्ठा हुआ थे। मगर जब लगा कि जो भीम आर्मी के चीफ हैं उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक राजनीतिक पार्टी बना ली, सब लोग अलग हट गए, आज घरों पर बैठे हैं। तो हमें बहन कुमारी मायावती के माध्यम से कहा गया कि जो लोग भटक गए हैं, जो लोग चले गए हैं, उन लोगों को लेकर आइए, पार्टी में सबका स्वागत है। और मैं कहना चाहता हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, जितने भी भीम आर्मी में लोग काम कर रहे हैं, नौजवान साहब काम कर रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में आए, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करें, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी ज्वाइन करें। खुला हुआ रास्ता है यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारी एकमात्र पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी एक नेता है वो बहन कुमारी मायावती हैं, जिनको हम उत्तर प्रदेश में 2022 में 5 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए हमारे साथ में। और जो लोग पार्टी से नाराज़ होकर घर बैठे हैं, आज नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। ये एक आंदोलन है, इस आंदोलन में आपकी भूमिका की जरूरत है, आपको घर से बाहर निकलना है। जिन लोगों ने वर्गलाने का काम किया वो आज नहीं चल पा रहे हैं, सब लोगों ने मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर हमने देखा है कि नौजवान कह रहे हैं कि हम वोट तो बहन कुमारी मायावती को देंगे, वोट तो हाथी पे लगेंगे हमारी, हम क्योंकि नेता हमारी बहन कुमारी मायावती हैं। तो ये जो वर्गलाने का काम किया था वो सब खत्म हो चुका है। नौजवानों के माइंड से जो गलतफहमियां थी वो सब निकाल चुके हैं हम लोग, और कहते हैं कि कोई नौजवान मिल नहीं सकता। हम मिले ना बहन कुमारी मायावती से, बहन जी ने तो फोटो खिंचवाया, बहन जी ने बात भी करी, सब कुछ किया बहन जी ने आदेश भी दिया कि हाँ काम करो, आप कौन मना करता आपसे, और हम लग भी रहे। गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग आएँ और मेहनत करें, मेहनत करने के बाद सत्ता मिलेगी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, जब भी तो हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब भी तो उनको एजुकेशन मिलेगी, जब भी तो न्याय मिलेगा। आज भी कोई अगर नौजवान साथी आवाज़ उठाता है तो जेल में डाल दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। तो जब हमारी सरकार होगी तो फिर हमको और सब लोगों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात बहन कुमारी मायावती कहती है, तो सबको न्याय मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगा। मैंने अक्सर देखा कि जो भीम आर्मी के मंच होते हैं अभी भी, कि वो बात जो मंचों से करते हैं, जब मंच लगता है तो वहाँ से अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो मतलब अपने आप को किसी संगठनों से जुड़े उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, या फिर किसी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व को यानी बीजेपी के खिलाफ बोलना। लेकिन जब कैडर होता है जिसमें आंदोलन मीटिंग, वहाँ केवल बसपा की बुराई,
देखिए ये कब से चला और कब से आपको ये लगने लगा? कुछ चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है, जो इतने संघर्ष से बनी है, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर रहे, और भी लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर रहे। ऐसे ही कुछ भीम आर्मी के उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं कि वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी रहे, क्योंकि उन्होंने नई पार्टी बना ली है। तो उनका जो स्वार्थ है वो सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं तो उनको भी बोलता हूँ कि सद्बुद्धि आपके अंदर आ जाए, आप भी इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, अपना आंदोलन चलाते रहें जो चलाते रहें, मगर आप पॉलिटिकल रूप से बहन कुमारी मायावती को स्ट्रॉन्ग बनाएं, पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि जो आने वाले भविष्य में हम लोग बहुत कुछ कर पाएँ। रही बात उसकी कि भाई वो उल्टा सीधा बोलते हैं, हर जाति में अपराधी किस्म के लोग होते हैं। जाति में नहीं सारी जाति खराब होती हैं, सारे लोग खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। हर जाति के अंदर है जो अपराधी किस्म से, उन अपराधी किस्म के लोगों को उनको दंड देने के लिए प्रक्रिया है जो बहुत ही मतलब सही नहीं प्रक्रिया चल रही है आजकल देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो तो जिन पुलिस वालों पर रक्षा करने का एक वो है दायित्व है, आज वही उस कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वही सरकार के दबाव में मतलब परेशान कर रहे हैं। जब बहन जी की सरकार आ जाती है तो सब लोग सीधे हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो 2007 और 2012 का इलेक्शन, 2007 से लेकर 2012 तक का जो बहन जी का शासनकाल है, वो इतना बढ़िया शासनकाल है कि लोग उसको याद कर रहे हैं, महिलाएं याद कर रही हैं, नौजवान साथी याद कर रहे हैं, और समाज के सर्व समाज के लोग भी याद कर रहे हैं कि बहन जी का शासन जैसा कोई शासन नहीं है। वहाँ पुलिस न्याय करती है, न्याय मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को एजुकेशन मिलती है, शांति से लोग जीते हैं, सब होते हैं। गाय के इनाम पर किसी को मारा नहीं जाता है, अखलाक की मृत्यु नहीं होती है, मॉब लिंचिंग नहीं होती है। बहन जी के जब शासनकाल होता है तो वहाँ पे आपस में मुस्लिम और हिंदुओं का कोई रोष नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं होती है वहाँ पे है। और जो ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के, अखिलेश यादव जी, उनके राज्य में तो जब उनकी सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो 200 से ज़्यादा दंगे हुए। किनके दंगे थे वो बताइए? जब तुम्हारी सरकार में जो तुम मुसलमानों के ठेकेदार बनते हो, जबकि कोई हो नहीं तुम उनके, क्योंकि आप मुसलमान समझ चुका है कि हमारा कहाँ आंदोलन है, किस लोगों कोई हमारे आंदोलन में जब हमारी बातें होती हैं तो कौन लोग आते हैं, जब एनआरसी की बात होती है तो हम लोग सबसे आगे होते हैं। ये भाई अब क्या लगता है कि चुनाव जो है 2022 का, उसमें बसपा की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिली है, क्या मिलने वाली है, उस पर थोड़ा देखो। जिम्मेदारी के हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही बसपा में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती का जो आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश है वो काम करेंगे। बहन जी ने कहा है कि हमारी टीम से कि आप जाएं, जो लोग नौजवान साथी हैं जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पार्टी ज्वाइन कराइए, जो भटके हुए लोग हैं उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम कीजिए, जो घर पे बैठ गए हैं उनको बताइए कि पार्टी में आपका स्वागत है। और बहन जी ने कहा है कि 50% युवाओं की भागीदारी पार्टी में होगी, वो टिकट्स में भी होगी, वैसे भी होगी। तो नौजवान साथी जितने भी घरों पर बैठे हैं, जो अपनी राजनीतिक तलाश हैं दूसरी जगह, वहाँ तुम झंडा उठाओगे कुछ नहीं कर सकते, झंडा उठाओगे डंडा निकाल के तुम्हारी कमर पर मारा जाएगा। यहाँ आंदोलन है, ये आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन है। यहाँ हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो घरों में लोग बैठे हैं उनको मैं सुजीत भाई चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई घरों में बैठने का समय नहीं है, बाहर निकल जाओ। आज आंदोलन का समय है, आज आंदोलित रूप जो आ रहा है 2022 में वोट, एक एक वोट हाथी को देकर बहन कुमारी मायावती को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। आपने कहा कि भटके हुए लोग हैं, आपके बारे में भी सोशल मीडिया पर यही लिखा हुआ कि भटके हुए लोगों की वापसी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जो भटक गए थे लोग, या आप जो भटक गए थे, अब सही रास्ते पर आ गए? देखो, मैं भटके हुए लोगों का मतलब कहता हूँ कि जो दूसरी पार्टियों में चला रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भटके हुए लोग नहीं हैं। जो दूसरी पार्टियों में चले जाएं, जो कांग्रेस में चले गए हैं, जो बीजेपी में चले गए हैं, जो सपा में चले गए, वो भटक गए हैं ना अपने वजह से। आप आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम तो आंदोलन करते थे, हमको दूसरी पार्टी में सदस्य तो कभी ली नहीं हमने। हम 3 पीढ़ी से बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं, हमारे दादाजी, पिताजी और हम, और आगे भी रहेंगे हम, क्योंकि हम आंदोलनकारी लोग हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। जो माननीय काशीराम साहब का सपना, बाबा साहब का सपना है, इस देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति होनी चाहिए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता उसका एक माध्यम है। बहन जी तो कहती हैं कि जो पार्टी है, आप भीम आर्मी से तो जुड़े ना, आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी रहे, मगर हम भटके हुए नहीं थे। लेकिन भीम आर्मी का भी तो राजनीतिकरण हो गया ना। राजनीतिकरण हुआ, उससे पहले हमने छोड़ दी। वहाँ भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी एक था, उनसे ये उन्होंने हमसे वचन दिया था उन्होंने जेल के अंदर कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा।
और बहन कुमारी मायावती और बसपा का मैं कभी विरोध नहीं करूंगा, माननीय काशीराम साहब की विरासत का मैं विरोध नहीं करूंगा। जब उन्होंने उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी बनाने का काम किया तो सबसे पहले सुजीत ने इस्तीफा देने का काम किया, सबसे पहले हम छोड़ के हमारी टीमों ने छोड़ा और लोगों को हमने तैयार करा कि नहीं यहाँ पर हमारा भविष्य नहीं है। ये तो बीजेपी और आरएसएस का काम कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहती है, ये भी कमजोर करना चाहते हैं। तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या हुआ? तो आप नहीं कमजोर कर सकते हैं किसी पार्टी को ऐसे करने के। लोगों ने, नौजवान लोगों ने सोच लिया, क्योंकि हमारा जो नौजवान साथी है वो बहुत समझदार साथी है, उसको पता है कि वोट कहाँ देना चाहिए। संघर्ष करो ना, कौन कह रहा है संघर्ष करने के लिए बनेगा उनका? आप करो, सड़कों पर आओ, सब कुछ करो, आपका भी समय आएगा। कौन कह रहा समय नहीं आएगा आपको? मगर आप सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए, वोटों को डिवाइड करने के लिए, सिर्फ आप बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए अगर आप पार्टी बनाने का काम करते हैं तो समाज में ये तो चलेगा नहीं। माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी है, इस कुर्बानी को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। जो लोग हताशा में चले गए हैं, जो लोग हार मान चुके हैं, वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जाए दूसरी पार्टियों में। मगर हमारे जैसे लोग जो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं वो हमेशा खड़े रहने चाहिए। आज हम हैं, कल नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, आंदोलन को मजबूत करना है और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और इस आंदोलन को पूरे देश में लेके जाना है। ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी सोच है और आगे हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे बताइए आप लोग? हाँ, तो यही हमारा काम है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।